अब मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसका प्रयोग करके केवल बड़ी से बड़ी संख्या का घनमूल 10 सेकंड में कर लोगे। सीखना चाहोगे? यस सर। चलो देखो, हमें केवल इसमें 1 से लेकर 10 तक के घन याद करने। घन का क्या मतलब होता है? एक ही संख्या का 3 बार गुणा करने पर जो संख्या आती है उसको घन या क्यूब बोलते हैं। जैसे 1 का 3 बार गुणा करोगे 1, 2 का 3 बार गुणा किया 8, 3 का 3 बार 27, 4 का 4 बार 4 का 3 बार 64, 5 का 3 बार 125, इस तरीके से 10 का 3 बार किया तो 1000। ठीक है? यस। अब हमें कोई संख्या का घनमूल निकालना है। घनमूल का मतलब मूल माने जड़। ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसका 3 बार गुणा करने पर दी गई संख्या आई। ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चनों को सरल करने के लिए क्या करते हैं, जो भी संख्या दी जाए उसको 2 भाग करते हैं। देखिए 3 अंकों को पीछे से अलग कर लेते हैं। अब हमने देखा इकाई का अंक इसमें क्या है? 6 का 3 बार गुणा करते हैं तो उसका इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा? 6 × 36 = 216। इकाई का अंक क्या आ रहा है? 6 आ रहा ना, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 6। समझ में आ गया? 6 का 3 बार गुणा करने पर इकाई का अंक क्या आएगा? 6 ही आएगा। तो केवल इकाई का अंक लिखा। अब ये 3 अंक का काम खत्म। आगे कौन सा अंक है? 4। देखो 1 का घन 1 है और 2 का घन क्या आ रहा है? 8। तो 4 से कौन सा छोटा है? 1, इसलिए यहां पे आया 1 और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है? अब थोड़ा फास्ट करते हैं। देखो 24,389 का घनमूल निकालना है। ठीक है? देखो 3 अंक हमने एक साथ कर लिए। इकाई का अंक क्या है? 9। 9 का 3 बार गुणा करेंगे, 9 9 81, 81 9 729। तो इकाई का अंक क्या आएगा? 9 आएगा। 9 आ गया। अब आगे कितना है? 24। एक ऐसी संख्या देखो जिसका घन या तो 24 हो या उससे कम हो। तो कौन सा है? 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27। तो अगर 2 का घन कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 8 और 3 का घन कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 27। तो इसमें से कम कौन सा है? 8, क्योंकि अगर 3 करेंगे तो 27 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 24 है तो हमने यहाँ पे कर दिया 2 और ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया? यस। अगला क्वेश्चन है 54,872। पहले हमने 3 अंकों में से बांट लिया। इकाई का अंक क्या है? 2। 2 का 3 बार गुणा, 2 दूनी 4, दूनी 8। इकाई का अंक 8 आएगा। अब 54, एक ऐसी संख्या देखो जिसका घन या तो 54 हो या उससे कम हो। देखो 3 का घन 27 हो रहा है और 4 का घन क्या हो रहा है? 64। तो क्या लेंगे हम? 3। ये हो गया 3 और इसी के साथ हो गया आपका आंसर। 10 सेकंड से ज्यादा तो नहीं लगी? अब देखो एक और है 4,21,875। बड़ी है ना? यस। फिर से वही करेंगे। 3 अंकों को एक साथ कर लिया और 5 का घन करेंगे तो हम 25 25 25 125। इकाई का क्या है? 5 आ गया। अब देखो 421 बचा। आगे एक ऐसी संख्या देखो जिसका घन या तो 421 हो या उसके कम हो। तो देखो 7 का घन 343 है और 8 का घन 512 है। तो कम कौन सा है? 7। तो यहाँ हमने लिखा 7 और ये हो गया आपका आंसर। तो देखो कितना समय लगा एक घनमूल को निकालने में? 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है ना? और इस ट्रिक से प्रयोग से आप लोग अपना क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। अच्छी लगी ट्रिक? यस सर। मूल निकालने की ट्रिक समझ में आ गई? सरल है? घर पे करोगे कि नहीं करोगे? करके लाओगे? चलो ताली बजाओ इसी बात पे।